अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना होगा कि उस वीडियो के पीछे असली मुजरिम कौन है, जिसकी पहुंच हमारे फैमिली ग्रुप में मैसेज भेजने तक है और जिसने इतना गंदा खेल खेला है। अकेले अंगूर खा रही हैं? आप भी तो ठूस रही। बताइए क्या काम है? चलो तुम कहती हो तो सबको साफ साफ कह देते हैं। वो जो बखेड़ा वाला वीडियो घर पे आया है वो तुम कैसे बनाई हो और कैसे सबके मोबाइल पर भेजी हो, सब खबर करके आए हैं, सब जानते हैं। हम मिलके आ रहे हैं शिरीष बाबू से जेल में। वाह मामी 420, सबकी खबर रखती हैं आप। वहाँ जेल भी पहुँच गई, अब यहाँ भी आ गई। यहाँ क्या चाहती हैं? हम तो कभी यहाँ नंदनी की सास का ठाट लेकर आ जाते हैं या सुमन की बेचारी मामी बनकर। यहाँ दूधो रिश्ता है इस घर से हमारा। बाकी आप किस रिश्ते से टिकी हुई हैं यहाँ? हैं? 2 बार सगाई टूट गया और शादी का पता नहीं है कि नहीं है। एकदम बेल डमरू जैसा बिगड़ा हुआ है, पता नहीं किधर लुढ़क जाए। और एक बार लुढ़क गया ना तो आपका और अंशुमन बाबू का रिश्ता टूट जाएगा। और यहाँ बहुत लोग हैं जो पूछ लेंगे हमारा अंगना में तुम्हारा क्या काम है। आप अपनी सीमाएं पार कर रही हैं। आय हो दादा, अरे हाँ, क्या बात कर रही हैं? इस कमरे से अंशुमन बाबू के कमरे की दूरी भागलपुर और सुल्तानगंज की दूरी से बहुत कम है। साफ साफ बताइए क्या चाहती हैं आप? वही जो तुम चाहती हो, अंशुमन। सब कुछ में बराबर का हिस्सा। और सौरभ बाबू भी हमारे हिस्सेदार हैं। सोचो तान्या, अकेले पासा उल्टा पड़ सकता है, लेकिन साथ में रहेंगे ना तो सारा पासा हमारे पक्ष में पड़ेगा। हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे ना तो जीत आसान हो जाएगी। फाइन, डील। का है? हाथ मिलाना है ना? हाथ मिलाना। माँ मैं यूएस में सेटल ही नहीं हो पा रही थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो फिर शिखर ने कहा कि तुम इंडिया वापस चली जाओ। और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी तो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी है, तो बस मैं वापस आ गई। अब यहाँ फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। अच्छा किया, सुमन ने भी फिर से पढ़ाई शुरू करने का ठान लिया है, उससे तुम्हारा साथ हो जाएगा। नंदनी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया नंदनी। नंदिनी, अंशुमन भैया ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तुम्हारे दोस्त सुमन ने भी बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। इस घर की बेटी होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमें भी कुछ करना होगा नंदिनी। लेकिन आरती दीदी, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, यहाँ तक कि सुमन ने भी। बस वही तो है, वो कुछ बताने की हालत में कहाँ है नंदिनी। तू फिक्र मत कर सुमन, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब हम मिलकर हर रॉन्ग को राइट कर देंगे। चल अब मुस्कुरा भी दे।
नमस्ते मामी जी। हाय तान्या, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, तुम कैसी हो? और वहाँ सब कैसे हैं? वहाँ कुछ खास ठीक नहीं था आंटी, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब यहाँ सब ठीक हो जाएगा। झूठ नहीं रही मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड। अरे मुझसे हर एक छोटी से छोटी बात शेयर करने वाली मेरी दोस्त मुझसे इतना सब कुछ कैसे छुपा सकती है? धनंद और भाभी के रिश्ते में ना तूने हमारी दोस्ती को उलझा के रख दिया है सुमन। चल ठीक है, माना कि तू शिखर से शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे तो बता सकती थी ना। मुझसे क्यों छुपाया? अगर आरती दीदी ने मुझे फोन करके नहीं बताया होता ना तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मत दिखा मुझे अपना ये झूठा प्यार। नंदिनी प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। तुम ही तो जिसकी वजह से हमें यहाँ सारे रिश्ते मिले हैं। और तकलीफें भी कम नहीं मिली है। देख सुमन, कोई तो है जो ये सब कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, साजिश रचा है तेरे खिलाफ। तुझे क्या लगता है कहीं ये तान्या तो? नंदिनी तान्या जी के इरादे हमें सही नहीं लगते, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास, फिर कैसे आरोप लगाते? लेकिन क्या तूने एक बार भी जानने की कोशिश की, सबूत जुटाने की कोशिश की? नहीं ना। देख सुमन, मुझे तो लग रहा है कि ये सब तान्या की ही करतूत है, और अब हमें उसके इस खेल का पर्दाफाश करना ही होगा। हमने ये फैसला लिया है कि आज से सुमन और अंशुमन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस यही देखना है, अंशुमन का वादा टूटता है या सुमन के बोन्स। केदारी, ये मुझे अंशुमन जी हमें बचाने में घायल हुए हैं और परिस्थिति ऐसी है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। नंदिनी बेटा, सुमन को देखो जरा, चोट तो नहीं आई? सुमन तो ठीक तो है? हाँ हम ठीक है। अंशुमन बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं दादाजी, बस छोटी सी खरोच है। नंदिनी बेटा, ध्यान रखो सुमन का।
सुमन, चले, कॉलेज के लिए तैयार होना है। आज हमारा मेडिकल कॉलेज का पहला दिन है ना। कॉलेज? नो नेवर। मैं तो तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करने वाली हूँ। कॉलेज का सपना बस सपना ही रह जाएगा। दादाजी आज एक अलग ही दुविधा में फंसे हैं। आज की घटना के बाद उन्होंने जो भी फैसला लिया है, शायद उनको भी इस फैसले पे पछतावा हो रहा होगा। ये सब जानते हैं कि आप सुमन की परवाह करते हैं, कि आपके जैसे कोई परवाह नहीं कर सकता। और भैया एक आप ही हैं जो सुमन को अच्छे से संभाल सकते हैं, और कोई भी नहीं। आरती, इन सब बातों के कोई मायने नहीं है। मेरी वजह से सुमन को काफी तकलीफें उठानी पड़ी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सुमन या घर वालों को और दुख उठाना पड़े। सो जैसा चल रहा है चलने दो। लाओ, ये मुझे दे दो, इससे राहत मिलेगी। ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं सब सही है, पर हमें समझ नहीं आ रहा। जैसा है वैसे ही कैसे रहने दें। आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, बस उस परवाह के बीच में दादाजी की शर्त आके खड़ी हो गई है। ये सुमन ने ही मुझे दिया आपको देने के लिए। लाइए। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। अरे तो नाश्ता तो करके जाओ। चलो बैठो, नाश्ता करो। कहाँ रह गई? पार्टनर बन गई है। पता नहीं है टाइम अपना खेल दिखाएगा भी या नहीं। रुक जाओ। क्यों चटोरी? अरे तान्या, अगर हमने हाथ मिलाया है तो साथ भी देंगे ना। अगर तुम नहीं चाहती हो कि सुमन कॉलेज जाए तो नहीं जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? हमारे पास एक तोप है जो कभी भी फट सकता है। बस हमको उसमें बारूद भरने का देर है। हाँ। कुछ खाए पी तो नहीं ना? चलो अच्छा है। लेकिन दीदी हुआ क्या है? सुमन ने अभी पूजा खत्म की है, तैयार होके कॉलेज जा रही है। कहाँ जा रही? कॉलेज? अरे आज पता भी है दिन का है। आज है एकादशी, वो भी बैकुंठ एकादशी। नंदन के जाने के बाद का पहला एकादशी। आज तो इसको व्रत करे का है, वो भी निर्जला, ताकि नंदन के लिए स्वर्ग का द्वार खुल सके। पर देखो यहाँ क्या हो रहा है। कॉलेज जाने का तैयारी, नाश्ता करने का तैयारी है। नंदन के आत्मा का तो कोई ख्याल है ही नहीं ना इसको। छी छी। बड़ी माँ, हम नहीं जानते थे कि। अरे तो क्या हुआ? अगर नहीं पता था तो हम बता रहे ना, अभी कौन सा देर हो गया है। एक विधवा का काम जो उसको अपना पति का आत्मा के भलाई के लिए करना चाहिए, वो तो करना पड़ेगा ना। पूजा पाठ, व्रत, तपस्या सब करना पड़ेगा। वो नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं? बोलो। हम तुमको इस घर में स्वीकार लिए हैं, लेकिन तुमको अगर इस घर में रहना है तो कम से कम एक विधवा को जो कुछ करना चाहिए अपना पति का चयन के लिए, वो तो करना पड़ेगा तुमको।
ताकि नंदन को चैन मिल सके, बुझी? जाओ यहाँ से। बाबूजी, नारायण पूजा तो शाम को है ना, तो अगर सुमन उपवास में कॉलेज चली जाए और कॉलेज से वापस आके व्रत और पूजा कर ले तो? ए छटकी, ये व्रत उपवास हम अपने लिए स्वर्ग का द्वार खुलवाने के लिए नहीं करवा रहे हैं इससे। ये नंदन के लिए करवा रहे हैं, हमारे नंदन के लिए। नारायण पूजा तो शाम को ही है, लेकिन पूजा का तैयारी, भगवान का भोग का तैयारी, ये सब कौन करेगा? है भाभी, सुमन को व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने अब तक सरगी तक नहीं की है। और भाभी, आप ये चाहती हैं कि वो शाम तक निर्जला उपवास करे? बाबूजी। पापा, कोई बात नहीं। बड़ी माँ, हम ये व्रत पूरा करना चाहेंगे नंदन के लिए। नंदिनी, आज तुम अकेले कॉलेज जाओ, कल से हम साथ चलेंगे। नहीं अंशुमन जी, आप रहने दीजिए। अगर बड़ी माँ ने देख लिया ना तो फिर से डांटेंगी। हम कर लेंगे। हमें अंशुमन जी से हमेशा मदद की ऐसी उम्मीद रहने लगी है कि वो कान्हा जी की तरह ना होते हुए भी हमें दिखाई देने लगे हैं। सुमन की जिंदगी की नई शुरुआत ऐसे रसोई में तो नहीं हो सकती। मुझे सुमन के लिए कुछ करना होगा। नंदिनी, रुको। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ दी, बोलिए ना, क्या बात करनी है? नंदिनी, तुम सुमन की सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बात जानना बहुत जरूरी है। दरअसल अंशुमन भैया के दिल में सुमन के लिए पहले दिन से ही प्यार है। तब से, जब से सुमन और नंदन की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी प्यार की बातें सबके सामने आई, तब अंशुमन भैया ने अपने दिल की बात दिल में ही दबा दिया। हाँ दीदी, क्या कह रही है? और आपको इस बारे में कैसे पता चला? हमने अंशुमन भैया की डायरी पढ़ी है। जब मैं आपके कमरे की सफाई करने आई तब ये डायरी मुझे मिली। और ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता है नंदिनी। तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हें सुमन से इस बारे में बात करनी होगी, उसे बताना होगा नंदिनी। हाँ दीदी, लेकिन मैं कैसे? देख नंदिनी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, और प्यार पूछ के थोड़ी ना होता है किसी से नंदिनी।
हाँ दीदी, लेकिन आपको तो घर का माहौल पता ही है, और ऐसे में ये बात इतनी सेंसिटिव है। नहीं दीदी, हमें फिलहाल ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए। वैसे ही घर का माहौल बारूद के ढेर पर है, और ऐसे में ये बात अगर सबके सामने आ गई ना तो आग लग जाएगी और बहुत कुछ जल के खाक हो जाएगा। हमें सही समय का इंतजार करना होगा दी। बात तो सही कह रही हो तुम नंदिनी, पर हम क्या करें? हमसे अंशुमन भैया का तो और दर्द अब देखा नहीं जाता नंदिनी। मेरे बनाए फूड का टेस्ट बिगाड़ने पर तो नहीं तुली है ये दो रोटी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुमन को अंशुमन की जिंदगी से निकालने का ये मेरे लिए एक धमाकेदार वेपन होगा। भैया जी आपने जो कहा था वो हमने एकदम कर दिया है। थैंक्स। जी भैया। सुमन की नई शुरुआत में कोई कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, मैं सुमन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूंगा।